राम राम सारे भाई है ना भाई। मैं भजन सिंह मनक माजरा भाइयों। आज थारते बिल्कुल एक जमी सच्चाई बात बताऊंगा, बिल्कुल तोड़। पहले फेसबुक फोन यूट्यूब सोशल मीडिया के बारे में मैंने कुछ नहीं पता था, जीरो, बिल्कुल जीरो था मेरे इनके मामले में। पर राम राम तो जब किसान आंदोलन में एक्टिव हुआ 2020 से लेकर चलता रहा, काम चलता रहा। हर एक आदमी कोई अपनी जिंदगी में कोई भी काम करो, यानी कार मिस्त्री का काम करो, जनरेटर संभालने का काम करो, डॉक्टरी लाइन में काम करो, दर्जी में सूट सामने वाला काम करो, चिनाई मिस्त्री का काम करो, या थमन इवन कोई भी काम करके देख लो, कंपाइन चलाने का काम करो, ड्राइवरिंग करो, गड्डी चलाने का काम करो। तो हर एक काम सीखते सीखते हम उस मुकाम पर पहुंच जा जो उस चीज से अनजान है, उस आदमी ने नहीं पता नहीं होता उस बारे में। ये मान लो कोई वैज्ञानिक है, कोई दवाई बना रहा, तो हम थोड़ी बन जाएंगे वैज्ञानिक। जिसने वो काम करे, जिसने पढ़ाई पढ़ रखी हो ही कर सका। ये फेसबुक की सोशल मीडिया की पढ़ाई मैंने पूरी पढ़ी, दबका पढ़ी। इसमें जो मैंने सीखा आज मैं थारते बताऊंगा बीजेपी के नकली आईटी सेल के बारे में। भाई नकली आईटी सेल है क्या चीज है यू? कहीं भाई मेरे से पूछ दे रहे हो, पर्सनली भी मिला और कमेंट में पूछ दे रहा हूँ, भाई इतने बंदे गालियां दे रहे, तेरे फ्लोवर कहाँ गए, ये वो फलाना टिकड़ा। तो इसका मैं था ना कारण बता दूं, जो यू बीजेपी का आईटी साल है, फेक आईटी साल है, इसमें कोई आम लोग नहीं है, कोई अंधभक्त नहीं है, कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक गाली देने का माध्यम लगा लो हमारी तरफ से भी। भाई हम जनता ना जागरूक करने के लिए अंधभक्ता का नाम का यूज कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे, कोई इसमें अंधभक्त नहीं है, सब ना सारी चीज का पता। यहाँ गाली गुड़ी जो भी मैटर आवा सारे का सारा फेक आईटी सेल है, सारा बीजेपी का फेक आईटी सेल कर रहे हैं। यानी मैं बेरोजगारी के मुद्दे पर बात कर रहा है, बीजेपी कल कह रही 2 करोड़ रोजगार देंगी और मैं उसके ऊपर बात कर रहा, बिल्कुल साफ सुथरी बात कर रहा है, मैं आंकड़े प्रस्तुत कर रहा, अगला आदमी मेरे से गाली दे रहा। तो गाली क्यों दे रहा? तो लाइव आकर समझाओ उस मुद्दे पर भी, बीजेपी क्यों नहीं 2 करोड़ रोजगार का वादा कर रहा था, क्यों नहीं पूरा कर पाई? जो गंगा मैया साफ करने का वादा था क्यों नहीं पूरा कर पाई? उस पर भी गाली। फिर भाई विदेश से काला धन ले आएंगे, सारे के सारे काला धन का कुछ नहीं लेना, नहीं पता नहीं आता नहीं, इनका बीजेपी वाला का उससे ज्यादा काला धन हो गया। गाय आज भी हमारे देश में क्यों काटी जाने लग रही? क्यों हमारे देश आज भी दूसरा नंबर बीफ एक्सपोर्ट में, दूसरे देशों में बीफ का निर्यात कराया जावा, गाय के मांस का निर्यात कराया जावा? क्यों विदेश से काला धन नहीं लिया गया आज तक? क्यों देश के सारे भ्रष्टाचारी, जिनकी मैं कई बार फोटो भी दिखाऊं था सारे की सारे की, तो इसमें मान ले जो भी मान ले हेमंत बिस्वा शर्मा, नारायण राणे, पेमा खांडू, और भाई और आगे छगन भुजबल, हसन मुशरीफ, जितने भी यहाँ सारे आगे, एसी येदियुरप्पा, तो अजीत पवार, ये सारे के सारे बीजेपी ने क्यों अपने में मिला लिए? जो भ्रष्टाचार मुक्त भारत करने का बीजेपी नारा दे रही थी, सारे भ्रष्टाचारी बीजेपी में। तो ये सवाल कर लिया इस पर गाड़ी। पिछले महीने में उत्तराखंड गया, थोड़ा जाकर मैंने वीडियो बनाई थी गैस के ऊपर। भाई गैस सिलेंडर नहीं हो रहा, कुछ नहीं, होटल में कमरे तक नहीं मिल रहे, गैस सिलेंडर में खाना बनाने तक की सुविधा नहीं है, खाना नहीं मिल रहा, मुसाफिर तो टूरिस्ट आ रहे हैं। तो उसके ऊपर वीडियो बनाई, सारे गाली दे रहे थे। ये वो गैस सिलेंडर 1000 रुपये महंगा भी हो गया, वो तेल पेट्रोल डीजल के दाम भी चौथी बार बढ़ गए। तो उसके बाद भी फिर भी वीडियो पर गाली। तो यू सिर्फ आईटी साल है बीजेपी का, जो बीजेपी के लिए काम करता है। यू आईटी साल जो राजनीतिक आदमी हुआ नहीं, उन्हें चीजें तैयार करनी पड़ेगा अपने संघर्ष के लिए, अपनी लड़ाई के लिए जनता के बीच में। मान लो जैसे आईटी साल फेसबुक पर सोशल मीडिया पर बना दिया, वही गालियां देते रहेंगे, सिर्फ उनका काम है गाली देना। उन्हें कोई मतलब सच्चाई थे नहीं, कोई मतलब उन्हें धरातल थे नहीं, कोई महंगाई थे मतलब नहीं, कोई बेरोजगारी थे मतलब नहीं, कोई डॉलर के मुकाबले में रुपया आज जो 96 पे जालिए डॉलर के मुकाबले में। जबकि मोदी जी कह रहे थे कल, भाई देश का प्रधानमंत्री गिरो उसी रुपया उसी देश का गिरता है जिस देश का प्रधानमंत्री गिरे हो। तो आज ही ना कोई मतलब नहीं, इस पर बोलेंगे, इस बात पर भी गाड़ी। विवाद के कारण थोड़ी देर पहले पोस्ट गिरी थी, भाई देखो हमने पहले कहा था महंगाई चुनाव के बाद बढ़ेगी, और कोस्ट अंधभक्त हमको गाड़ी दे रहे थे और आज भी गाड़ी दे रहे हैं। वहां अंधभक्त नहीं है ना, अंधभक्त कोई चीज ऐसी बिल्कुल भी। यह तो सिर्फ लोग हम अपना मन के बड़ास काटन खातर एक अंधभक्त नाम का यूज कर रहे। सारे का सारा यू फेक आईटी सेल है जो गालियां दे रहा। कल एक भाई के लो बात हुई थी, मेरे तो पूछ रहा था, भाई तने इस धरातल पर कोई मिले भी जिस आज तक तेरे पकड़ कर नुका दियो, भाई तना मोदी के बारे में क्यों कहा, तना बीजेपी के बारे में क्यों कहा? मैंने कहा भाई देख, हर शिकार के घर का मुहूर्त है, थोड़ा पूरा हरियाणा आ रहा था, और कम से कम भी 2 लाख आदमी आ रहे थे। कोई मना, हर एक आदमी ने फोटो भी ली मेरे गलो, बातचीत भी सुनी, करी भी बातचीत, सारा कुछ करया, पर किसी ने मेरे तो नहीं कहा बीजेपी के बारे में गलत कहा। और उल्टा मेरे मिल मिल का नुको सड़ा ना ठीकदार दिए करे ना, तो ठीक इनके कपड़े पाड़े कर सारे के, हर एक आदमी A to Z। मैं हरिद्वार कावड़ लेने गया, 14 दिन हर की पैड़ी में बैठे रहे, मैंने कोई आदमी नहीं मिला जिसने मेरे तेनू गए बीजेपी। अगर यू सारा विरोध फेसबुक पर सोशल मीडिया पर कहते हैं, यू धरातल पर क्यों नहीं विरोध? धरातल पर मेरे किसी ने कुछ नहीं किया, क्यों नहीं मारा काटा आज तक में? ना किसी ने गोली मारी, ना कोई मैंने मिला। आज भी किसी की मां ना दूध पाया होगा, असली व्यक्ति अपना आधार कार्ड की फोटो गिर दो, अपना मोबाइल नंबर दे करो, गिल्ली गाली दे दो भाई यू मेरा मोबाइल नंबर है, मेरे उत्ते बोल रहा यू मेरा आधार कार्ड आ, मेरा मोबाइल नंबर 889635 आ। जिसने मिलना अपनी मां का दूध पियो, लड़ना भिड़नो, जिम मर्जी फोन कर, मोस्ट वेलकम। थम आंदे हो थम आ जियो, और मेरे तक दो मैं आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। यू सिर्फ फेक आईटी साला। ये भी इसका काम बता दूं था ना, भाई गाली देना कहते इसका काम है, इनका इसका काम होता है मुद्दे से ध्यान भटकाना।
मुद्दे ते आदमी का ध्यान भटका देना, भाई ध्यान भटका कर रखना पब्लिक का ध्यान। पब्लिक इसने टुच्चा लावा। ये भगत सिंह था, भगत सिंह अंग्रेज भगत सिंह ने पिट्टे करे थे भीतर और गिरफ्तार कर लिया, बाहर जेल के बाहर थाने के बाहर उसकी जय जयकार के नारे लाए करे थे आम पब्लिक। तो अंग्रेजा ने सोचा भाई इनके नेता की बेइज्जती करनी है पूरी जितनी करी जावा। उन्हें भगत सिंह बाहर काट का थाने थे नंगा करका कच्चा काट का पेड्डे का बांध का उसका कोड़े मारे, 100 कोड़े रोज गिन का मारा करे थे उसी पब्लिक के बीच में जिनका वो नेता था। भाई इनकी पब्लिक के बीच में इसकी इमेज खराब करेंगे, वही काम इन नंद भगता का, नंद भगतों में मैंने जान का IT सेल का, जो सिर्फ गालियां दे करा। भाई लोगों को इसकी बात ना सीरियस नहीं, कमेंट में लिखा भी है भाई कोई तेरी बात को सीरियस नहीं लेता। सीरियस लेगा भी क्या कर लेगा, अगर कोई मेरी बात को सीरियस लेगा, मैं भी चल किसी की बात ना सीरियस ले रहा, संजय सिंह की बात ना सीरियस ले रहा, अबे चौटाला की बात ना सीरियस ले रहा, अरविंद केजरीवाल की बात ना सीरियस ले रहा, तो मैं क्या कर लूंगा? सिर्फ चुनाव आने के टाइम उनसे वोट दे सकता हूं उनकी विचारधारा के अनुसार, और मैं कुछ कर थोड़ी चुड़ू नहीं, मेरी नजर में सही हो और शिकारा सही हो, मैं कुछ कर थोड़ी दूंगा इनके खातर। तो वही बात, अगर कोई मना सही भी समझ दो के कर देगा, वीडियो पे 1 लाख व्यूज हो गए, उस पर 100 कमेंट आ गए, 50 गालियां और 50 अच्छी बात कर रहे, तो जो 50 गालियां और 50 अच्छी बात कर रहे 100 काट दे तो 99,900 लोग कड़ा जाएंगे जो वीडियो ने देख रहे हैं, जिन्हें अपना मत सुरक्षित रख लिया अपने को। जी मैंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने वीडियो देखी पतली गली में लिखड़े, उन्होंने जो आइडिया लाया वीडियो के बारे में, हम सरकार के बारे में जो जागरूक कर रहे हैं उसके बारे में जो कुछ भी बताया गया उस पर अमल करे उन्होंने। 99,900 लोग ना गालियां देने वाले तो हो गए, मतलब गालियां में 100 कमेंट आ गए, 50 गाली आ गई, 50 अच्छे आ गए, 1000 लाइक आ गए, 2000 थोड़ी फैसला कर देंगे लाख लोगों में, 98,000 कहां जाएंगे? तो कहने का मतलब सारे का सारा फेक IT सेल है जो बीजेपी के सारे पे काम करा, इसका काम होगा सिर्फ मुद्दे पे भटकाना। भाई जैसे मैं बता रहा कोई बात, भाई ये तो उन लोगों ना भाई तो लोगों ना गुमराह कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, मैं सच बता रहा हूं, वहां लोगों ने गुमराह कर रहे गाली देने का, उनका काम है मुद्दे ते ध्यान भटकाना। भाई यहाँ कभी लोग इसकी बात पर विश्वास करके सरकार की खिलाफत नहीं करा या सरकार के खिलाफ नहीं खड़े हो जा, वो IT सेल सिर्फ हमारी छवि खराब कर रहा है, इमेज खराब कर रहा है, आत्मसम्मान जो हमारे अंदर बोलने का या आत्मनिर्भर हम हो रहे हैं जो बोलने की कला में या सच्चाई बताने में, उसके मुद्दे का ध्यान भटकाना उनका काम है सिर्फ। भाई इन तेरी बात को कोई सीरियस नहीं लेता, तुझे कोई नहीं सुनता, तुझे कोई नहीं देखता, ऐसे ऐसे कमेंट करने, जबकि खुद देख रहे, खुद कमेंट कर रहे। तो भाई हम तो जो भी बोल रहे अखबार की कटिंग दिखाकर बोल रहे, सबूत के साथ बोल रहे, सारा का सारा सबूत के साथ कर रहे काम, और वहां ना कोई सबूत दे रहे, ना बेरोजगारी के ऊपर बात कर रहे, ना महंगाई के ऊपर बोलने ना तैयार, ना भ्रष्टाचार के ऊपर बोलने तैयार। किस तरह मोदी जी सारे देश में हर एक राज्य में सत्ता बलते बाहु बलते और धन बलते सरकार बनाता जा रहा है। क्यों हमारे देश आज कर्जे में जो 64 लाख करोड़ का छोड़ कर गई थी, 2.5 लाख करोड़ का कर्जा भी होगा, 2.3 लाख करोड़ का कर्जा मोदी सरकार ने फिर उठा लिया RBI बैंक पे थे, तो इसके बारे में बोलने ने तैयार नहीं है। कोई बोली कांग्रेस जनता पार्टी है तो मुसलमान ना सपोर्ट करे, पाकिस्तान ना सपोर्ट करे, फलाना करे, डिकड़ा करे, 2 दिन में पोल पट्टी खुल गई। आके बीजेपी ना क्यों बैन कर रही, बीजेपी बैन कर रही ना, मुद्दा तो चुआ ना कोई ये मैं जैसे वैष्णो देवी ते आया ओटा सारे की सारी सड़का पत्थरा में बीजेपी ने झंडे लगवा रखे, किसी ने भी उठा दिहाड़ी वाले ने पकड़ गड्डी कार के भर कले जगह कोई भी कार्य करता है, या जम्मू कश्मीर के पकड़ लो तो उस तरह झंडे दे दिए जाएंगे, ला भाई पहाड़ियों में सारियों पे चढ़ चढ़ के चपका दे आज की तेरी दिहाड़ी है, ताकि और लोग जो भी हरियाणा में तो पंजाब में तो वैष्णो देवी के दर्शन करने आ रहे हैं उनके बीच में एक छवि जावा भाई बीजेपी की सरकार और अभी कितना क्रेज है, लोग कितना पसंद करा। ये एक अपनी प्रमोशन करने की, अपना मतलब प्रचार करने की एक पद्धति हो जो हर एक सरकार हर एक राजनीतिक पार्टी अजमावा, यो 80 साल ने तैयार कर रखा, जिसका काम होकर गालियां देना, यू सिर्फ गालियां देवेगा, न ना कोई मुद्दे थे मतलब आना, न कोई जनता की समस्या थे मतलब, इसका काम गाली देकर पतली गली में न लिकट जाना, नया सच्चे हैं। एक सबसे बड़ी बात जो कांग्रेस जनता पार्टी के ऊपर ज्ञान दिया था, मैंने सोशल मीडिया पर देखी थी वीडियो और रिपब्लिक भारत के ऊपर देखी थी, उसका पत्रकार बता रहा था ये जितनी भी आइडिया बन रही जो भी कांग्रेस जनता पार्टी ने सपोर्ट लग रही करन या फॉलो लग रही करन, तो यह सारी की सारी फेक आ कवा, यह सारी ब्लॉक आ। मेरी कोई भी आईडी खोल कर देख लियो, जो मेरे ऊपर कमेंट कर रहा, मेरी पोस्ट पे कमेंट कर रहा, उसकी आईडी खोल कर देखियो ब्लॉक पावेगी। कवि सैनी इज ब्लॉक्ड, हर इज फाइल, राम शर्मा इज ब्लॉक इज फाइल, इनके अजीब अजीब से नाम हो, भगवान श्री राम की फोटो लगी रहेंगी, तो मतलब हिंदू वाले मैटर में भी हिंदू के एक एजेंडा चला रखा है ना, तो उसमें गालियां देवेंगे, और हिंदुओं का मतलब कट्टर हिंदुओं को इतनी बद्दी बद्दी गालियां देवा, मां बाण तक की गालियां देवा, के घंटे के हिंदुआ फिर भाई जब इतनी बद्दी बद्दी गालियां देवे के IT साला, तो ये देखोगे हर एक प्रोफाइल जो मेरे तक गाली दे रही वो सारी की सारी ब्लॉक पावेगी सोशल मीडिया पर। किसी भी फाइल ना खोल कर देख लो, किसी ने A to Z उसकी फाइल ब्लॉक पावेगी, 3-4 उसके फ्रेंड पावेंगे। यह चीज मैंने सीखी रिपब्लिक भारत
भारत पा, जो उसने बताया भाई जो भी थरते इन फॉलो कर रहा है कांग्रेस जनता पार्टी ने, सारी आइडिया ब्लॉक हाँ, ये सारी की सारी कोई भी खोल कर देख लो, उसके 2 फ्रेंड 4 फ्रेंड 5 फ्रेंड, ना आइडिया ना कोई फोटो लग रही, भगवान श्री राम की ऐसी ऐसी फोटो ला कर रखा जो मेरे आईडी पे गाली दे रहे, और सिर्फ इनकी कोई भी प्रोफाइल खोल कर देखिए सारी की सारी ब्लॉक पावेगी, लॉक कर रखा फाइल ना, तो ये सारे के सारे फेक आईटी साला, इन पर ध्यान नहीं दिए करो। जैसे राघव चड्डा था, उसके 10 लाख फॉलोवर 11 लाख फॉलोवर इंस्टाग्राम पर, वो सारे अनफॉलो कर दे गए। तो दूसरी जो बीजेपी की पार्टी के थे जितने भी अंधभगत जिस नाम का है बीजेपी के समर्थक, उन्होंने फॉलो क्यों नहीं कराया? उसके फॉलोवर के लिए बढ़ जाना चाहिए थे। और जबकि मतलब वो कह रहा है भाई इतने गट गए, गट जरूर उसके गए पर बड़े को नहीं उसके, बीजेपी इनके जरूर तो मला गया दूध का दुल्हे होगा। ये सारा फेक आईडी साला जो था ना मुद्दे तो गुमराह करा, इस पर ध्यान रखे करो, इन चीजें ना सीरियस नहीं ले करो, जो गाली गलोच कर रहे हैं ये सिर्फ फेक आईटी साला धरातल पर, कोई किसी तरीकों का थारे भाई का आज तक कोई विरोध नहीं, कुछ नहीं लेना नहीं देना नहीं, यू सारा फेक आईटी साला जो बीजेपी के सारे पे काम कर रहा। तो इस तक किसी ने अपने यू सिर्फ मानसिक संतुलन बगाड़न खातर और आत्मसम्मान या हमारे में जो आत्मनिर्भरता है या बोलने की या आत्म हमारे जो शक्ति है उसने डिस्टर्ब करने खातर, मुद्दे तो भटकाने खातर इस गाड़ी का प्रयोग करा जावा। धन्यवाद।